हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़वाया जा रहा है। पता है कौन लड़ा रहा है हमें? ये औरत। बता सकती क्या किया तेरे साथ? बता क्या करेक्टर है बबीता का? कैसे पहले तेरे पे डोरे डालती थी, फिर हनुमान सिंह पे? क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। तेरे एक एक रंग को देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। बेब्स, बेब्स तो ठीक है। कुछ नहीं हुआ बेब, कुछ भी नहीं हुआ। तू तू भुला दे वो सारी बातें, निकाल दे वो सब अपने मन से, प्लीज बेब्स। बेब्स, तुझे माता रानी की कसम, तुझे मेरी कसम, प्लीज। बस अब मुझसे और नहीं सुना जाता। अल्लाह की मार पड़े। अरे कैसा शैतान है, खुद की बीवी की इज्जत सरेआम उछाल दी। सर साहब, 100 राक्षस मरे होंगे ना, तब जाके ये मिन्नी का बाप पैदा हुआ होगा। ऐसा आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी। झूठ मत बोल लाले, ऐसे ही आदमी तो देखे जिंदगी भर। सारे ही एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम। सही है कि ना नईम भी? अरे तुम बोलो। आपने तो भतेरे सावण देखे हैं ना, आपसे अच्छा और कौन जानेगा। बचपन से आपके आगे आज तक कभी मुंह ना खोला मैंने, लेकिन एक बात बताओ,
आपके शोहर ऐसे ना थे क्या? हमारा बाप के डिफरेंट था, वो भी तो ऐसा था। यो ही हवेली से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती थी जब नईम भी तुम आती थी यहां पर। लड़े तू बहुत बोल रहा है, तेरा बाप नहीं था ऐसा बोल। कितनी कहानियां सुनाई है तूने मुझे। हाँ कहना था ऐसा। मैं और तू भी वैसे हैं जैसे यो मिन्नी का बाप है। नहीं सर साहब, आप तो पढ़े आदमी हो, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो सर साहब। लड़, मैं तेरे से बहुत खरी बात कर रहा हूं। सब एक से हैं, सेम टू सेम। ऊपर से सामने से सब लोग बड़े जेंटलमैन बनते हैं अपने आप को, लेकिन सबने अपने अंदर एक इतना बड़ा राक्षस छुपा रखा है। पता है कहां छुपा रखा है? यहां मन में अपने। ऐसा खतरनाक जानवर है यो, ऐसा खूंखार जिस पे बहुत कंट्रोल रखना पड़े है, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़े है उसे। अगर ना कंट्रोल रखे ना तो आज आदम जाते एकदम सामने। इसमें भी एक ट्रिक है, मां बहन बेटी गर्लफ्रेंड उसकी प्रेमिका ही क्यों ना हो, सब अपना रोल निभाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तब तक ये जानवर अंदर चुपचाप बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है, सोता रहता है। लेकिन जिस दिन वो औरत के रूप में सामने आती है, उस दिन वो घबराने लगता है, बौखलाता है, अपना जानवर रूप लेने लगता है, फन फैला के बैठ जाता है और डर जाता है कि कहीं वो अपनी असली औकात सामने ना दिखा दे। क्यों? क्योंकि औरत सवाल पूछ सकती है, उसको डर लगता है कहीं कुछ पूछ ना बैठे ही हो, मेल ईगो हट हो जाएगा। एक आदमी और औरत के रिलेशन के बारे में वो कोई बात ना कर ले, रिश्ते के बारे में कुछ ना पूछ ले, यो जो क्या कहते हैं उसे, मर्दानगी होती है ना, मर्दानगी, उसको कोई चैलेंज ना कर दे। अगर कोई कर दे चैलेंज तो फिर क्या, दबा दो उसे, कुचल दो, रोंद डालो उसको, और फिर भी ना माने तो उसके चरित्र पर ऐसा प्रहार करो कि उसकी आत्मा छलनी हो जाए, प्राण सूख जाए उसके। जी तो किया वो मिन्नी के पापा ने, कौन सा कुछ अलग कर दिया, हर मर्द यो करा है। सुन लो नहीं भी, जीव ना भर रहा तुम्हारा आज, कल जब मुंह को ना आ गया थारा। यो मिन्नी की मम्मी रो ना रही है, यो द्रौपदी का विलाप है दुर्योधन की सभा में। धिक्कार है लाले, थू है ऐसी मर्द जात पे। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे इनका। औरत को अपना प्रीत न्योछावर कर देती है अपने आदमी के सामने। उसका जो कलेजा होता है, कलेजे से निकाल के आत्मा को यहां धर देती है। मर्द को वो ना दिखता, उसको सिर्फ औरत का शरीर दिखता है। वो अपनी आत्मा को अर्पित करती है और उसको शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता, और वो सिर्फ औरत को औरत समझता है, एक शरीर समझता है, और उसको सबके सामने, पूरे समाज के सामने कहीं भी बीच में खड़ा करके उसको शर्मिंदा कर देता है। ऐसा राक्षस जानवर है यो मर्द जात। मैं तू सब एक से है लाले, सब एक से हैं।
तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अशोक भाई साहब ने जो कुछ बबीता भाभी के साथ करा, जो भी उन्होंने उनसे कहा, क्यों, हाँ, और किस लिए, सुखी जी आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? लवली जी, भाई साहब भी तो बबीता भाभी के पति थे, इतना ट्रस्ट करती थी मैं उन पे, और भाई साहब ने उनके साथ ये सब कर दिया। सुखी जी, हाँ, आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? क्योंकि बबीता भाभी ने तो बर्दाश्त कर ली, पर मैं नहीं कर पाऊंगी सुखी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी सुखी जी, मैं मर जाऊंगी। लीजिए इधर आइए। ऐसा नहीं है कि मुझ में आज लाड लड़ावा, सब ठीक हो जाएगा। देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अंधेरे में जो बैठा है, कभी इस घर का चिराग हुआ करता था। उसकी मां रो रही है, अपनी कोख को कोस रही है। बेचारी को क्या पता कि उसने जिसे जना वो बेटा राक्षस हो चुका है, भस्मासुर हो चुका है, जो किसी के सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटी, रिश्ते सब भस्म कर डाले उसने। और आज इस घर की बहू पर कीचड़ उछालकर उसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया। भस्म हो जाएगा वो, जल उठेगा, खत्म हो जाएगा। माँ बाप देखते रहेंगे, सोग मनाते रहेंगे, दुहाई देते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सब खत्म कर डाला आपके बेटे ने शमी जी। बस अब राख ही राख उड़ रही है इस घर में, शमशान की राख, शमशान की राख। वीर बालिका,
देख, तेरी आंखों में टीयर्स अच्छे नहीं लगते, और फिर तू तो ब्रेव वाली का है। फिर क्या हुआ? इतना इतना थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के संभाल संभाल के बेब्स को मजबूत किया था, उसे थोड़ा टफ बनाया था, लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। वो टूट गई हनुमान अंकल। वो अंदर अंदर से रो रही है। आपने देखा उसे वो कैसी हो रखी है? मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तभी जब पापा जी ने उस मीता के बारे में बताया तब भी नहीं। देख, तू ऐसे रोएगी ना तो मेरा भी कलेजा भारी सा हो जाता है। वो बहुत वीक हो गई हनुमान अंकल। अब क्या होगा? होना क्या है? यो वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना तू। इट शैल टू पास। नहीं हनुमान अंकल, आप प्लीज मुझे मत बहलाओ। मुझे पता मेरी बेब्स वापस पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। सब समझ में आता है, मुझे सब दिखता है, तो आप बच्ची नहीं हूं मैं। आप प्लीज मुझे फिर ऐसे मत बहलाओ। अच्छा ठीक, तू चुप हो जा, चुप। सब बेकार हो गया हनुमान अंकल, सब बेकार हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, किसी को उसे हर्ट ना करने दूं, उसकी स्पिरिट ना तोड़ने दूं, लेकिन पापा जी ने आखिर में तोड़ ही दिया। I hate him, I hate him, हनुमान अंकल, I hate him। उन्होंने मुझे हरा दिया उन्होंने मुझे हनुमान अंकल, उन्होंने हरा दिया। चले पानी पी। देख तू, छोरी, तू इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी भाई? तुमने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले, तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी की। नहीं हनुमान अंकल, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। मुझे पहले सोचना चाहिए था मेरी बेब्स कितनी भोली सी सीधी सी है। मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस उसी की वजह से हो रहा है, सब कुछ सब मेरी वजह से हो रहा है यार। It's all my fault। अच्छा भाई, ठीक है, इट्स ओके भाई। तुमने लगे कि ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, राइट? मैं फेल हो गई अपनी बेब्स को प्रोटेक्ट करने में, मैं फेल हो गई। चल अच्छा, तो फिर मैंने ये बता कि भाई ऐसी कौन सी चीजें जो तू ना कर पाई, जो तू कर सकती थी? मुझे नहीं पता, I don't know, पर कुछ तो है जो मैंने नहीं किया। मुझे करना चाहिए था। ऑफ कोर्स था ऐसा जो तुझे करना चाहिए था। देख, मैं बताता हूं भाई, तूने अपनी मदर की पूरी हेल्प की, उनको सपोर्ट किया, उनकी हिम्मत बनाई, तू उनकी स्ट्रेंथ बनी, उसको समझाया बुझाया, लेकिन तूने एक काम ना किया, भरोसा ना किया तूने अपनी मम्मी पे। भाई ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है, वो
वो था ही ना। अब क्या है कि मिन्नी भाई, तू जो है ना एक कोच है, जैसे स्पोर्ट्स में नहीं होता खेल कूदों में एक कोच साहब होते हैं ना, तो ये समझ ले कि तू अब कोच साहब है। तो कोच का क्या काम हो गया भाई? वो सिखाता है, आपको ट्रेन करता है, आपकी प्रैक्टिस कराता है। लेकिन जो मैदान में उतरता है ना, वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तो अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती भाई। लड़ाई तो तेरी मम्मी को खुद लड़नी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली मैदान में अकेले तेरी मम्मी को उतरना पड़ेगा। उनको प्ले करना है, जंग जीतनी है। तुझमें हिम्मत है, तू कोशिश भी करती है, बट मैंने तेरी मम्मी की कोशिश ही नहीं देखी आज तक। भाई वो भी तो कोशिश करें। आप तो कोच साहब हो, आपने तो उन्हें तैयार करके बहुत पक्का मजबूत बना के आपने उन्हें फील्ड में छोड़ दिया। अब एज अ प्लेयर उनको खेलना है। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके खुद हार के तन्ने हराएगी या यो जंग को जीत जाएगी। यो खेल की असली खिलाड़ी तो तेरी मम्मी है। वो जो चाहे वैसे कर सकती है। वो कहते हैं ना, द बॉल इज इन हर कोर्ट नाउ। और तू स्ट्रांग बन के रहना। शाबाश। कह लो, तुम्हें भी कुछ कहना है तो सुना लो, तुम्हें जो सुनाना है। बाकी सब तो अपने मन की भड़ास निकाल चुके हैं। फिर तुम क्यों चुप रहो? दिल की भड़ास निकालूं, तुमको सुनाऊं मैं? What do you think, अशोक? हाँ? I don't believe it. तुम्हें लगता है मजा आ रहा है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को तुमको इतना सुना के? हाँ? जानते हो तुमने क्या किया है? जानते हो, एहसास है तुम्हें? हाँ, क्या करके आए हो तुम वहां कोर्ट में? क्या क्या नहीं कह के आए हो तुम उधर? बबीता को वहां कितने लोग खड़े थे अशोक। हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें ऐसे पब्लिकली सबके सामने कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो तुम। डिवोर्स दे रहे हो उसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतना सब कुछ कहोगे उसे। ऊपर से कह रहे हो कि सब कोस रहे हैं मुझे। हाँ, मैं ही गलत हूं। सारा ब्लेम मेरे पे ही लगा दो। अरे वो नहीं देखा, वो हनुमान सिंह कुछ भी कहे जा रहा था, एक बार ही नहीं रोका बबीता ने उसे। वो तो नहीं दिखता किसी को, बस मेरी गलती दिखती है। और वो जज कुछ ज्यादा ही सिंपैथेटिक हो रहा था बबीता के लिए। अरे जज हो, जज वाले काम करो, फैसला सुनाओ। मॉरल लेक्चर दे रहा था और बबीता ने अपनी वो दुखियारी भरी इमेज दिखा के जज को भी इन्फ्लुएंस कर लिया। Do you think you're making sense, Ashok? No, you're not. केस adjourn हो गया था, कुछ प्रोवोक नहीं किया उसने, चुप थी वो। तुम भी चुपचाप जा सकते थे वहां से। मिन्नी ने अगर गुस्से में कुछ कहा भी तो तुम साइलेंटली निकल सकते थे वहां से, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों करोगे? अपनी मेल ईगो तो सैटिस्फाई करनी थी तुमको, इसलिए किया तुमने सब जो भी किया। क्यों चली गई बबीता घर से? क्यों निकल गई? मुझे तो धक्के मार के निकालना था ना बबीता को बाहर। मेरे आने से पहले क्यों चली गई? क्यों रह रही है वो वहां उस पुलिस ऑफिसर हनुमान सिंह के घर पे? क्यों नहीं सुन रही वो मेरी बात? इस बात से प्रॉब्लम है तुम्हें। अब कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हो उसका, तो इसलिए बस अब उसको इमोशनली तड़पाऊं मैं, ये करूं मैं, इसलिए किया तुमने जो किया। जानती नहीं हूं क्या मैं तुम्हें?
हाँ, लेकिन ये जो अशोक है ना, इसको नहीं जानती हूं मैं। तुम वो अशोक नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। नहीं हो तुम ऐसे। कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम इतना बदल जाओगे, ऐसे बन जाओगे, इतना गिर जाओगे। Just look at yourself, अशोक। तुम भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ना? फाइन, एक काम करो, लीव मी, चली जाओ वापस। जस्ट लीव मी मीता, रह लूंगा मैं अकेले, जैसे जिंदगी भर पहले रहते आया हूं। तुम सब जाओ। बैठो तुम यहाँ पे, छोड़ दो तुम्हें। हाँ, ये सोल्यूशन है तुम्हारे पास। लीव मी, इज दैट व्हाट यू से टू मी? हाँ, किया है मैंने लीव, बहुत कुछ लीव किया तुम्हारे लिए। अपना घर, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, इतनी अच्छी सेटल थी मैं वहां पे लंदन में, सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। छोड़ना होता ना अगर तुम्हें, तो उसी दिन छोड़ देती, जिस दिन पता चला कि तुम शादीशुदा हो। 3 साल तक छुपा के रखी तुमने मुझसे ये बात, उसके बाद बताया मुझे ये सच। छोड़ना था तो उसी दिन छोड़ देना चाहिए था, बट नहीं छोड़ पाई, because I loved you। अगर तुम अकेले हो तो अकेली मैं भी तो हूं ना। I really, really, really love you, अशोक। इतना सब कुछ सहती हूँ मैं यहाँ पे घर पे, सब लोग पता नहीं कैसी कैसी निगाहों से मुझे देखते हैं, इतना ह्यूमिलिएशन होता है, पर नहीं, मैं बर्दाश्त करती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे, और जिससे प्यार करती हूँ ना, उसे अपनी खुद की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती मैं। It pains me, अशोक। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं ना आज कंडीशन रखने वाली हूँ पापा जी के सामने। अगर आप मुझे और मेरी बेब्स को सच में प्यार करते हो तो इस बार लंदन अकेले नहीं जाओगे। नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? मेरी बेब्स को क्या जा रहा है? जब वो पुरानी निशानियां रहने दे उन्हें वहां पर, हम यहाँ नई निशानियां बनाएंगे बेब्स। पापा जी तुझसे तलाक मांग रहे हैं ना, तू देगी उन्हें तलाक, वो भी अभी के अभी। साइन कर। देखा नहीं क्या कर रही थी वो? पहले अपने ससुराल और मैके की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हो, इस 2 टके के आदमी के घर में रहकर। इतनी बदनामी फैला के चैन नहीं मिला कि कमली बन के नाच रही हो बात। तेरे एक एक रंग को देखा है मैंने,
क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और संभाल संभाल के बेबी को मजबूत किया था, लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। वो टूट गई है ना मानक कर। चिंतन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकम् चैनं वेदयन्तापो न शोषयति मारुतम् नयनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकम् चैनं वेदयन्तापो न शोषयति मारुतम् नयनं चिन्तन्ति शस्त्राणि बेब्स, तो ठीक है ना? हाँ, वो कल बीत गया है मिनी, और आज एक नया सवेरा हुआ है। और इधर बैठ। क्या हुआ बेब्स? कुछ नहीं। इधर क्या हुआ तुझे? बैठ यहाँ पे। क्या हुआ बेब्स तुझे? क्या कर रही है? क्या हुआ अभी? पता है मिनी, जब तू पैदा हुई थी ना, छोटी सी थी, इतनी सी, ऐसे मेरे हथेली में समा जाती थी। तेरी छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे से हाथ, छोटी छोटी सी उंगलियां, जैसे कि ना मोती की बूंदे हों, और इतनी मासूम सी, ऐसे छू दो ना तो उसे कर लेती थी तू। और तेरी उंगली पता नहीं कब तू मेरे हाथों में थमा देती थी। इन छोटी छोटी उंगलियों से तुझे ना सब कुछ टच करना था। कभी मेरा चेहरा छूती, कभी नाक छूती, कभी बाल छूती, कभी बिंदी। अरे बिंदी के तो ना तुझे पीछे पड़ जाना था। सब कुछ टच करना होता था तुझे। धूप की गर्मी, हवा की खुशकी, चांद की ठंडक, सब कुछ। इतनी प्यारी सी, इतना क्यूट सी, छोटी सी, तो मासूम, निर्दोष, जैसे एनर्जी की पुड़िया हो।
और मैं तुझे ना वो गरम गरम शॉल में से बांध देती थी, लपेट देती थी। तुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तुझे लगता था बस अपने हाथ पैर मारूं और इससे आजाद हो जाऊं। बड़ी हो गई तू फिर, और धीरे धीरे तेरी ये उंगलियां, हाथ, कंधे, पैर सब तेरी शर्म बन गई, सिकुड़ गए, ढाक दिए गए, छिपा दिए गए, बांध दिए गए। और इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने तो तुझे सिखाया था बचपन में कि मिनी, शर्म लड़कियों का गहना होती है, इसे छिपा के रख, ढाक के रख, कोई देख ना ले। लोग क्या कहेंगे? मिनी स्कर्ट्स नहीं पहनना है, ऑफ शोल्डर्स नहीं पहनना है तुझे, क्योंकि अगर तेरे खुले कंधे, खुली टांगे, या अगर किसी ने देख लिया और तुझे कुछ बोला ना, तो उसकी दोषी तू ही होगी। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, और हर माँ अपनी लड़की को यही तो सिखाती है। और हम लड़कियां इन बातों को इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि फिर हम ना मिन्नी रह जाते ना बबीता। हम बस ये हाथ, पैर, कंधे, पैर, टांगे, बस शरीर बन के रह जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस शरीर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, वरना नहीं। पता है मिनी, मुझे क्या लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे शरीर के बारे में किसी ने कुछ कहा ना, तो मैं शर्म के मारे वहीं मर जाऊंगी, जैसा कि तेरे पापा ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। पर कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं खड़ी हूं, सांसें ले रही हूं, जिंदा हूं, ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देख रही है ना तू? जानती है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं। तू, मेरी गुड़िया, सिर्फ शरीर नहीं है, मिनी है तू, बबीता हूं मैं। तू कहती है ना मुझे कि बेब्स, ना तो तू खुराना है ना चड्डा है, तू सिर्फ बबीता है और मैं सिर्फ मिनी हूं, 100%। बस हम हैं, हम। इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। किसी के कहने से क्या हो सकता है मुझे? कोई मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। तू भी इस बात को याद रखना मिनी, हमेशा। मैं हारी नहीं हूं, मैं हार भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं हार गई तो तू भी हार जाएगी ना। तेरी बेब्स तुझे आने नहीं देगी। बेब्स अपनी मिन्नी को कभी नहीं आने देगी। हम लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। तू मुझे कहती है ना कि बेब्स अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते, नॉट नाउ। Not now.
प्लीज वी जी, आप सुबह सुबह ऐसे मत रोइए। क्या सुबह क्या रात लवली, हमारी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई। रोए नहीं तो और क्या करे बेचारी, हम बूढ़े माँ बाप मजबूर लाचार कर ही क्या सकते हैं। बस अपने बच्चों को अंधेरे की गर्त में जाता देख सकते हैं इन मजबूर आंखों से, प्लीज और क्या। सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज मत रोइए। अशोक को आप ही ने जना है शमी जी। अरे बेटा है हमारा वो, हम चाहकर भी उससे नजरें नहीं चुरा सकते। उसके साथ नरक में जलना हमारी नियति है, लेकिन ये क्यों पड़ी है उसके साथ, छोड़ क्यों नहीं देती उसे। पर पापा जी, वो भाई सबको चाहती है। अरे क्या चाहती है, कोई कैसे चाह सकता है ऐसे आदमी को। दिखाई नहीं देता उसने क्या किया उसने अपनी पत्नी के साथ। एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। शर्म नहीं आती तो शमी जी, अशोक के साथ रहते हुए कैसे झेलती है ये उसे। ये कैसा लगाव है शमी जी, आप मुझे बताइए। अगर मैं आपके साथ ऐसा करता तो आप रुकती मेरे साथ, छोड़कर नहीं चली जाती मुझे। ये कहां जाएगी बेचारी। आप लोग ऐसे मत देखिए मुझे, बेचारी ही तो है बीजी। नहीं, वो अपना सब कुछ छोड़कर भाई साहब के पीछे पीछे इस घर में आ गई, रोज अपमान झेलती है, हम सब के ताने सुनती है, घर तोड़ने वाली दूसरी औरत होने का इल्जाम झेल रही है। अब उसकी चाहत पर, भाई साहब को लेकर उसके लगाव पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। प्यार ही तो है जो इन सब बातों के बावजूद भी उसे भाई साहब से अलग नहीं होने दे रही। मैं तुम्हें किसी मजबूरी में बांध के नहीं रखना चाहता। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? एक महान बीवी झेल चुका हूं मैं काफी साल। तुम्हें महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन। कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मेरी फैमिली को ना मुझे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों? कल तो बड़ा रोना धोना मचाया था तुमने, क्या कुछ नहीं कहा मुझे। आज क्या हो गया? मुझे लगा था इस बारे में बात हो चुकी है हमारी। जी नहीं, तुम्हारी बात हो चुकी है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एंड इट इज वेरी क्लियर कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती। शायद कभी करती थी, नॉट एनी मोर। दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है। डोंट लाई टू मी मीता। मेरा दिल रखने के लिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर कल तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगी तो तुम यहां पर कर क्या रही हो? जाती क्यों नहीं? जानना चाहते हो कि मैं क्यों नहीं जा रही? क्यों बंधी हुई हूं तुमसे? किस चीज ने बांध रखा है मुझे तुमसे? तो वो है गिल्ट, हमारी गलती का गिल्ट, जो कुछ जाने में हुई और कुछ अनजाने में। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, समझी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं लंदन में थी तो बबीता सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक तस्वीर थी, एक फोटो थी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जलती थी बस उससे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी थी। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने है वो, लाइफ इन फ्लैश एंड ब्लड। तो क्या बदल गया मीता? क्यों तुम्हारे दिल में इतनी सिंपैथी आ गई बबीता के लिए? सिंपैथी नहीं, शर्म है अशोक। वो शर्म है जो हमेशा बबीता बन के मेरे सामने आ जाती है।
तो उससे जितना भी भागना चाहो मेरे पीछे पीछे आती है। कभी तुम्हारा गुस्सा बनकर, कभी तुम्हारी फैमिली की नाराजगी बनकर, कभी ये आंसू बनकर। मैं क्या करूं, क्या करूं? अब नहीं भागूंगी, अब बहुत हो गया। बस अब ये फैसला लिया है मैंने कि अब मैं इस गिल्ट को फेस करूंगी, भले चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो मुझे। अशोक, अगर इस गिल्ट के साथ जीना हमारी डेस्टिनी है तो फिर यही सही। मैं हूं यहाँ, खड़ी हूं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए।